हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा जो लिया जाना है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। ऑनलाइन अप्लाई के डेट से परीक्षा की तिथि तक सारा डिटेल आ गया है। आप जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है आवेदन की तिथि 1/2/2024 से 15/2/2024 तक, यानी कि 1 फरवरी से आवेदन लिया जाना है। इसके बाद मैं बता दूं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा 5 फरवरी से 16 फरवरी तक, और डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा माह दिसंबर 2023 के वेतन भुगतान पंजी पर करा करके और हस्ताक्षर करके अपलोड करना होगा। और ये अपलोड आपको 6 फरवरी 2024 से 16 फरवरी तक ये एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा की तिथि की बात की जाए तो 26 फरवरी से 13 फरवरी तक जो परीक्षा ली जाएगी। तो ये था दोस्तों सक्षमता परीक्षा से संबंधित न्यूज। और डिटेल में जानते हैं कि डिटेल में आपका परीक्षा का शेड्यूल क्या है। देखिए, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका, ये गाइडलाइन है कि किस प्रकार से परीक्षा होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो पृष्ठभूमि, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। जो नगर निकाय, पंचायत और पंचायत प्रखंड द्वारा नियोजित शिक्षक थे, उनके लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया है, वह विशिष्ट है। तो इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। जो उत्तीर्ण करेंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी। तो इसमें जो नियोजित शिक्षक है, आप जो है फॉर्म भर के सक्षमता परीक्षा पास कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं एजेंसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी कि जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उसके लिए विशिष्ट शिक्षक का जो है उसको दर्जा दिया जाएगा, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इसका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा, यानी कि जिला संवर्ग शिक्षक कहलाएंगे। संरचना, सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। ये जो है परीक्षा का प्रारूप है कि बहुविकल्पीय, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा, नेगेटिव मार्क इसमें नहीं होगा। ये प्लस पॉइंट है कि सक्षमता परीक्षा जो लिया जाएगा उसमें नेगेटिव मार्क को नहीं रखा गया है। परीक्षा का विषय राज्य के प्राथमिक, मध्य, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसी विषय से सक्षमता परीक्षा पूछा जाना है। अब क्या है कि 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए और परीक्षा किस प्रकार से होगा
और बहुविकल्पीय में प्रश्न कैसा पूछा जाएगा इसके लिए है। अब ये देखिए, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के अध्यापकों के लिए परीक्षा जो है 150 अंकों का होगा। 150 अंक का कुल होगा, जिसमें प्रथम भाग में भाषा 30 प्रश्न, ये बिल्कुल सीटेट या टीईटी, बिहार टीईटी के जैसे होगा। इसके बाद सामान्य अध्ययन दूसरा भाग 3 भागों में होगा। सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे जीके जीएस से, और सामान्य विषय से 80 प्रश्न होंगे। टोटल 150 अंक का ये जो है 1 to 5 के लिए परीक्षा होगा, जिसमें पास करना निर्धारित कट ऑफ में आना जरूरी है। इसके बाद 6 to 8 के लिए 6 to 8 के अध्यापकों के लिए भी 150 अंक का परीक्षा होगा, जिसमें इसमें भी है 30 अंक का भाषा, 40 अंक का सामान्य अध्ययन और 80 अंक का संबंधित विषय से। आपका जिस विषय के टीचर है, ग्रेजुएशन आपका जिस विषय में हुआ है और जो विषय पढ़ा रहे हैं उन विषयों से, यानी कि 6 to 8 में जो विषय पढ़ा रहे हैं तो बिहार टेक्स्ट बुक से ही वह प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या कहता है आइए जानते हैं। आगे है आप 9-10 के लिए। 9-10 के लिए भी वही रखा गया है। 150 अंकों का परीक्षा होगा, जिसमें भाषा 30 अंक, 40 अंक का जो है सामान्य अध्ययन, यानी कि 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से, 30 प्रश्न जो है भाषा से, और 80 अंक जो है जो विषय के आप टीचर हैं वहाँ से होगा। 11-12 के भी 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक ये निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 3 भागों में है। 30 प्रश्न जो है भाषा से, जिस विषय से आप जो भी भाषा रखेंगे, हिंदी, अंग्रेजी या इसके अलावा जो भी होगा। इसके बाद सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, यानी कि और संबंधित विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 1 to 5, 6 to 10 और 11-12 के लिए 150 अंक, और सारा जो है चारों जो है कैटेगरी के जो अध्यापक है उसके लिए 3 पार्ट में भाषा, सामान्य अध्ययन और संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अहर्ता की बात की जाए तो अहर्ता स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त कार्यरत शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष, ये सब के लिए है अहर्ता। अब परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो परीक्षा शुल्क में आपका सभी कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क 1100 रुपये निर्धारित किया गया है, जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पेमेंट करना होगा। और परीक्षा की अवधि की हम बात करते हैं तो परीक्षा की अवधि सभी के लिए जो है सामान्य होगा, क्योंकि सभी कैटेगरी के अध्यापकों के लिए 150 प्रश्न है, तो परीक्षा का समय भी उतना ही होना चाहिए। तो परीक्षा प्रक्रिया एवं अवधि, समय और प्रक्रिया। सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर, ये जो होगा आपका कंप्यूटर बेस जो है सक्षमता, ऑनलाइन लिए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा जो है ये होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ली जाएगी। एवं इसकी अवधि 2.5 घंटे का होगा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का होगा, जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा लेने के मुख्य उद्देश्य यह है कि विशिष्ट शिक्षक को कंप्यूटर की मौलिक जानकारी प्राप्त हो सके। यानी कि आप परीक्षा दे रहे हैं, सक्षमता और आपको कंप्यूटर नहीं आती तो आपके लिए दिक्कत होगा, इसलिए आप जो है पहले से कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करें
ऑनलाइन परीक्षा OMR शीट भरने का और परीक्षा में जो 4 विकल्प होते हैं वो टिक करने का। अब इसके लिए जो है कट ऑफ निर्धारित यहाँ दर्शाया गया है। तो ये कट ऑफ क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। उत्तीर्णांक यानी कि परीक्षा में जो कितने अंक आपको लाना है उसके लिए कट ऑफ ये निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्णांक निम्नवत है। यानी कि आपको कितने प्रतिशत लाना है ये निर्धारित किया गया है। सामान्य वर्ग के जो अध्यापक है उसके लिए 40% उत्तीर्ण नांक जो है प्राप्त करना आवश्यक है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36% और पिछड़ा वर्ग एनेक्जर 1 के लिए 34%, अनुसूचित जाति के लिए भी जो है 32% निर्धारित किया गया है। दिव्यांग और महिला के लिए भी 32% ही उत्तीर्णांक यानी परीक्षा में लोवेस्ट कट ऑफ जो है निर्धारित किया गया है। अब इसके बाद हम प्रमाण पत्रों की बात कर लें तो प्रमाण पत्र जो है क्या क्या आपको अपलोड करना है इसके बारे में इसमें पॉइंट आउट किया गया है। तो प्रमाण पत्र में आइए जानते हैं। प्रमाण पत्र सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। एक प्रमाण पत्र आपको सक्षमता का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे जो विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा। यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रमाणित किया गया हुआ सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे जिसके आधार पर आपको आगे इसका लाभ मिलेगा। और प्रक्रिया क्या होगा इसके हम बाद में जब इसका गाइडलाइन आएगा तब चर्चा करेंगे। लेकिन आगे देखिए सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक यहाँ दर्शाया गया है कि सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सारणी। अब समय सारणी की बात किया गया है तो इसको मैं पहले ही डिफाइन कर दिया हूँ कि ये प्रकाशन जो है 26 यानी कि 26 जनवरी को प्रकाशन होगा। इसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति जो है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक शिक्षक द्वारा एडमिट कार्ड अपलोड किए जाएंगे। 5 फरवरी से 16 फरवरी तक। यहाँ जो है ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात इसमें दर्शाया गया है कि जब ऑनलाइन 15 फरवरी तक होगा तो फिर 5 फरवरी से एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा उलझन वाली बात है। हो सकता है एडमिट कार्ड ऑनलाइन के साथ ही दे दे लेकिन ये असंगत लगता है। और जो नेक्स्ट चर्चा किया गया है 6 फरवरी से 16 फरवरी तक जो है एडमिट कार्ड कार्यक्रम पदाधिकारी से यानी कि ऑनलाइन के क्रम में ही आपको ये सारे कार्य करने हैं कि ऑनलाइन कर दीजिए एडमिट कार्ड अपलोड करके सक्षम वो कार्यक्रम पदाधिकारी से जो है वेरीफाइड करा करके सत्यापन करा करके और अपलोड करना है। तो 15 तक जो है हो सकता है बढ़ भी सकता है लेकिन आपको अपलोड करना पड़ेगा। और विशेष इसमें अनुदेश क्या है इसको हम जान लेते हैं कि विशेष अनुदेश क्या किया गया है। विशेष अनुदेश
विशेष अनुदेश की बात हम करते हैं। इसमें विशेष अनुदेश करने ये 12 क्रम संख्या में है। परीक्षा फॉर्म प्रपत्र विज्ञप्ति विभाग अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा, एक है। दूसरा, परीक्षा शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। ये तो आप ऑनलाइन कर ही दिए हैं। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खास कर पिता, पति या नाम, जन्मतिथि, योगदान की तिथि इत्यादि भरा जाएगा, ये तो निश्चित है। और इसके नहीं मिलान के उपरांत सबमिट क्या है, सही भरा गया है या नहीं, मिलान करने के उपरांत ही सबमिट करेंगे। यानी कि सब कुछ आप पहले जो है प्रीव्यू में देख करके कि जन्म तिथि, योगदान की तिथि, पिता पति का नाम, ये सब आप पूरा मिला लेंगे। इसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। नहीं तो करेक्शन का मौका तो हर परीक्षा में दिया जाता है, इसमें भी दिया जाएगा, लेकिन आप पहले ही इसका मिलान कर लेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय निम्नांकित अभिलेख अपलोड करना होगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, इसका उल्लेख इसमें किया गया है कि परीक्षा अभ्यर्थी द्वारा कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। ये इसके बारे में हम जानते हैं कि सर्वप्रथम आपको आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आप जो है पात्रता परीक्षा रखते हैं CTET, STET और TET, ये तीनों में से कोई आप पात्रता रखते हैं तो वो अपलोड करना पड़ेगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका प्रमाण पत्र है, ये सारे आपको अपलोड करना है। इसके बाद प्रशैक्षणिक BEd, DLEd, MEd जो भी आप किए हैं वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। 6 में है नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र का भी आपका PDF अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है वो PDF या JPG, आगे इसका उल्लेख किया होगा। जो अपलोड जब ऑनलाइन होगा तो उसमें ये PDF में या JPG में अपलोड करना है, वो उसमें क्लिक करके देख सकते हैं या साइबर कैफे वाले आपको बता देंगे, जो स्कैन करके आप अपलोड करना है। तो ये सारे आधार कार्ड, मैट्रिक प्रमाण पत्र, CTET, TET, STET, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों के 3 जिलों का इसमें विकल्प देना होगा कि आप जिस कम से कम 3 जिला जो है इसमें ऑप्शन होगा कि आप कौन कौन से जिले चॉइस कर सकते हैं। तो ये आपको तीनों जिला आपको विकल्प चुनना होगा। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं बिहार विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। ये सारे आपको ऑनलाइन ही आवंटन किए जाएंगे कि कौन कौन से आपको जिला या किस जिला में आपको भेजा जाएगा। ये रिजल्ट के बाद जो है जिला प्रोवाइड किए जाएंगे। अब क्या है कि आगे शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगा। ये तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा। आप जो सबमिट करेंगे उसको फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जांच करने के बाद उसको फाइनल सबमिट करेंगे, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का क्या होगा, डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। सत्यापन के दौरान
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वास्तव में यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक हैं। ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो सत्यापित करेंगे, आश्वस्त हो जाएंगे कि आप सही में नियोजित शिक्षक हैं, और इसके बाद आपका फाइनल सबमिट उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा जो भी है। अब आगे देखिए, थंब इम्प्रेशन एवं आइरिज रिकॉग्निशन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा दो मशीन दो महीने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी जाएगी। ये जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये एजेंसी को दिया गया है कि इसमें भी आपका थंब इम्प्रेशन जो है मशीन प्रोवाइड किया जाएगा जिला को, जिसमें क्या क्या है क्या होगा इसमें देखते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं इरीज रिकॉग्निशन आँख की पुतली का सत्यापन मिलान किया जाएगा। यानी कि बीपीएससी का परीक्षा पास अभ्यर्थियों का और जो नियुक्त शिक्षक है बीपीएससी से उनका भी थंब इम्प्रेशन जो है लिया गया है। तो इसमें भी आप जो सक्षमता परीक्षा पास जो अभ्यर्थी होगा इसका भी थंब इम्प्रेशन और आई का जो है पुतली का वो लिया जाएगा। एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड भी अंकित होगा। ये भी जो है पेज फंसा दिया गया है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी है उसके बदले कोई और नियोजित शिक्षक या स्कॉलर इसमें नहीं बैठ सकता है। क्यूआर प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों के सीट अरेंजमेंट में यथासंभव यह ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय का अभ्यर्थी एक साथ नहीं बैठ सकते। यानी कि रेंडमाइजेशन जो है हर विषय का अभ्यर्थी को इसमें बैठाया जाएगा, एक विषय के अभ्यर्थी को इसमें नहीं बिठाया जाएगा। इसमें अलग अलग विषयों के अभ्यर्थियों को बैठाया जाएगा, एक साइंस के एक मैथ के इस तरह से, फिर सोशल साइंस के इस तरह से बैठाया जाएगा अभ्यर्थियों को, ताकि इसमें जो है जो एक दूसरे का हेल्प होता है वो नहीं हो सके। अब क्या है इसके आगे देखिए, परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड पर वीक्षक केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर एवं मुहर लगेगा। उस एडमिट कार्ड पर वहाँ वीक्षक का भी केंद्राधीक्षक का भी वहाँ मुहर लगाया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान प्रत्येक शिक्षक का थंब इम्प्रेशन का मिलान और आँख का पुतली का मिलान, परीक्षा से पहले आपका थंब इम्प्रेशन जो लिया जाएगा उसके साथ आपका मिलान किया जाएगा परीक्षा केंद्र पर, जिससे यह रोका जाए कि स्कॉलर को नहीं बैठाया जाएगा। कोई भी इसमें स्कॉलर बैठा नहीं सकते हैं। अब आगे देखिए, परीक्षा के बाद एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं इरीज का मिलान किया जाएगा। यानी कि 3 बार मिलान किया जाएगा एवं मूल एडमिट कार्ड को अपलोड कर एडमिट कार्ड कार्यालय को में सुरक्षित रखा जाएगा भविष्य के लिए। तो ये सक्षमता में इस बार भी बड़ी सख्ती से जो है लिया जा रहा है। इसमें कोई किसी के बदले स्कॉलर को नहीं बैठा सकते हैं। सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इम्प्रेशन एवं रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। एक बार परीक्षा केंद्र पर, दूसरी बार
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को एडमिट कार्ड समर्पित करने के समय एवं तीसरी बार काउंसलिंग के समय तीनों बार मिलान किया जाएगा, तब आपको सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण या सक्षमता परीक्षा का लाभ मिलेगा। परीक्षा देने के पश्चात मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। यदि आपका एडमिट कार्ड गुम हो जाता है किसी कारणवश, तो आपको दोबारा सक्षमता परीक्षा देना पड़ सकता है। अब आगे इसमें देखते हैं कि क्या है। ये लास्ट है ये वीडियो का। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है, जिन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर आवश्यक प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है, यानी कि आप पूर्व से कंप्यूटर चलाने का, परीक्षा देने का प्रयास करें। नजदीक विद्यालय के ICT लैब में संध्या 5 बजे के बाद अथवा नजदीक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट में आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ICT लैब में तो 5 बजे के बाद, और डाइट में जिला प्रशिक्षण विद्यालय में 7:30 से 9:30 बजे 2 घंटे आपको मौका दिया जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, कि आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुविधानुसार निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई निजी संस्थान है तो वहाँ भी जा कर के आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको परीक्षा में असुविधा न हो। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी का विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगी फिर से, और प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। थंब इम्प्रेशन का ही मिलान किया जाएगा, आय का ही मिलान किया जाएगा। इसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यह ध्यान रखेंगे सही प्रकार के न्यायालयी प्राधिकार में विचाराधीन मामलों से संबंधित अभ्यर्थी का सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र सबमिट नहीं होगा। तो ये था दोस्तों, सक्षमता परीक्षा में जो भी पॉइंट आउट था हमने कर दिए, जो भी निर्देश आदेश था परीक्षा फॉर्म से लेकर के क्या क्या इसकी प्रक्रियाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आगे भी हम वीडियो सक्षमता से संबंधित कोई न्यूज होगा तो जारी रखेंगे।